नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाल भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई बहनों को देंगे। जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के 10 एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक 10 व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 4600 निकाले हैं। मैं समझता हूं कि संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। अन्य 6 एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गए हैं। यह सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान UAV से बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी होम और के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। यह दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट और 15 हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट अपने साथ ले कर गए हैं। जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक 2500 से अधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से, यह संख्या काफी बढ़ गई होगी अध्यक्ष महोदय, अब तक हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से निकालने का भी प्रबंध कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू एवं अन्य क्षेत्रों से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को जो नेपाल में फंसे हुए हैं को निकालने के लिए कहा है। हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन विदेशियों को जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं को भी प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गई है और मुझे सदन को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लोगों के आने जाने को आसान बनाने के लिए कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में भूकंप पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय राहत शिविर, सीमा क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार 4 लाख रुपए तथा अन्य 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें भी सहायता पहुंचाएगी। मैं हृदय से प्रभावित राज्यों के दुखी परिवारों को तथा अपने मित्र पड़ोसी देश नेपाल के दुखी परिवारों को दुख की इस घड़ी में अपनी सांत्वना देता हूं।